हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग बातचीत करेंगे बच्चों हाइड्रोस्टैटिक्स को लेकर के, यानी फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये हाइड्रोस्टैटिक्स, जिसे हिंदी में द्रव स्थैतिकी बोलते हैं। बेसिकली इस टॉपिक के बारे में बताऊं तो बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों का कमेंट और मैसेज आया मेरे पास कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप अच्छे से समझा दीजिए। तो मैंने बोला चलो इसको इतने अच्छे से क्लियर कर दूंगा, कभी भी आप भूलेंगे नहीं इसको। तो आज बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे पार्ट होंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जितना सिलेबस है आपको उतना मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 का वेट करिए, कल आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। 2 पार्ट में पूरा हाइड्रोस्टैटिक्स खत्म, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे वीडियो बना दूंगा और बीच में मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, कोई दिक्कत, मेरे पास एक क्वेश्चन रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि हाइड्रोस्टैटिक्स की बात करूं, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हाइड्रोस्टैटिक्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव स्थैतिकी। अब समझो, हाइड्रो और एक दिख रहा होगा स्टैटिक्स। ठीक है, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, समथिंग रिलेटेड टू लिक्विड, समथिंग रिलेटेड टू लिक्विड, या फिर इसको हम फ्लूइड भी कहेंगे। फ्लूइड आपको पता है क्या होता है, लिक्विड एंड गैसेज आर कॉल्ड फ्लूइड्स, द एबिलिटी ऑफ फ्लो इज नोन एज फ्लूइड्स। हाइड्रो मीन्स समथिंग रिलेटेड टू लिक्विड एंड स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। और फिजिक्स की भाषा में बातचीत करूं तो स्टैटिक को हम लोग रेस्ट बोलते हैं और डायनेमिक को क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। यानी कह सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है, एक फिजिक्स का ब्रांच है। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लिक्विड्स और फ्लूइड्स एट रेस्ट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक्स। यानी हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है, फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड या फिर फ्लूइड्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। जब क्या हो, फ्लूइड्स स्टैटिक हो, जब रेस्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, और बहुत बेसिक से समझाऊंगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है नहीं, आप लोगों को मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है। 9th-10th की क्लास है नहीं कि बहुत ज़्यादा डेफिनेशन आप लिखोगे कि आपको जाके एग्जाम लिखना, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि आपको क्या करना है, वहाँ पे MCQ क्वेश्चन लगाने हैं, ट्रिक लगाने हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली देखा जाए तो अभी मैंने क्या बताया कि स्टडी करते हैं किसके बारे में, लिक्विड के बारे में, जब रेस्ट में हो। जबको ऐसा नहीं कि जब लिक्विड मोशन में हो तभी वो प्रेशर लगाएगा, ऐसा कहा गया, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि जब कोई लिक्विड अगर रेस्ट में भी है, ठीक है, मान लो कोई ग्लास में हमारे पास लिक्विड, कोई मान लो पानी ले लो, सस्ता और टिकाऊ है, ठीक है, ग्लास में पानी रखा हुआ है, तो पानी क्या कर रहा है, पानी ग्लास में क्या कर रहा है, चारों तरफ क्या कर रहा है, ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट करने, प्रेशर लगा रहा है, यानी स्टैटिक है, पानी मोशन में नहीं है, फिर भी क्या करेगा, ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा वेसल पे। मान लो इसमें कोई हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ऑब्जेक्ट पे भी क्या करेगा, पानी क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, दाब लगाएगा। ठीक है, ये चीज हम लोग को जानना है। ऐसा नहीं कि जो लिक्विड मोशन में है कि झरने से पानी गिर रहा है तो उसे वही दाब लगाएगा, वही फोर्स लगाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा माना गया है, ऐसा कहा गया है कि जब लिक्विड अगर रेस्ट में है तो भी क्या करेगा, वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, या तो कंटेनर है तो कंटेनर पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा ही करेगा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट इसमें हम डाल देते हैं तो ऑब्जेक्ट पे क्या करेगा, ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड। ये चीज़ समझना है। अब देखो बार बार प्रेशर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, अब एग्जाम वाला प्रेशर नहीं। अभी देखो सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, पता नहीं कैसा प्रेशर उनको हो गया। ठीक है, चलो उसकी बातचीत हम लोग नहीं करेंगे, तो वो वाला प्रेशर नहीं है। ये प्रेशर कौन सा है, जो हम लोग 9th-10th में पढ़े हैं, 9th में पढ़े थे आप लोगों ने प्रेशर। अभी अच्छे से समझना है, ये तो आपका जाना माना टॉपिक है, आपको आपके पहचान का टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा है इसको। तो सबसे पहले हम लोग प्रेशर को जान लेते हैं, फिर हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, पूरा वीडियो देखना, फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी लिक्विड ऑब्जेक्ट पे या फिर कंटेनर पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करा, उसका फार्मूला मैं ड्राइव करवाऊंगा। ठीक है, पूरा कम अच्छे से कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या डिस्कस कर रहे थे, प्रेशर, प्रेशर आ जाओ भाई, प्रेशर कहाँ है, चलो। प्रेशर क्या होता है आपको पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, जब किसी भी सरफेस पे फोर्स, एक चीज समझना, परपेंडिकुलर लगे, जब किसी भी सरफेस पे फोर्स क्या लगे, परपेंडिकुलर लगे, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं, यानी प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्रस्ट अपॉन एरिया हो जाएगा। ठीक है, SI यूनिट की बात कर लो, प्रेशर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों आपके एग्जाम में। ऐसा नहीं कि आप IIT JEE की एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, कि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, और बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है। मैं प्रूफ दिखाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है,
तो क्या प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा समझना नहीं है। ठीक है, अब देखो यूनिट क्या हो जाएगी फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी प्रेशर की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इससे ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम पास्कल बोलते हैं, इसे पीए से डिनोट कर देंगे, यानी इसे ही हम क्या बोलते हैं पास्कल। यानी कि प्रेशर के एसआई यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसे ही हम क्या बोलते हैं पास्कल बोलते हैं। यानी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन तो आप क्या लगाएंगे, पास्कल लगा देंगे, और न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया हो तो ये लगा देंगे, या फिर ये दिया हो तो ये लगा देंगे। प्रेशर क्या है बेटा, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स स्केलर वेक्टर टेंसर आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो अगला वीडियो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर स्केलर बहुत अच्छे से समझ जाओगे। वैसे मैंने बताया है आप लोगों को कई बार, लेकिन मैं इसकी वीडियो बना दूंगा। क्या है, सिर्फ इसके पास क्वांटिटी या डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, ये क्या है, प्रेशर क्या है बेटा, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्या मैंने बताया था आपको, हाँ डायग्राम तो मैंने बता दिया कि कितना। अब अभी हम लोग जानेंगे कि चलो थोड़ा सा ये रिलेशन भी जान लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं ये बता देता हूँ आपको। वीडियो लंबी हो छोटी हो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम निकाल के देखा करो। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा। इंपॉर्टेंट, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया मैंने बताया था, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यानी कि ये चीज समझना, यानी फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी किसी चीज पे हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, अच्छा फोर्स कम लगाएंगे तो प्रेशर भी कम लगेगा भाई, सिंपल सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा कॉन्सेप्ट, प्रेशर इज इनवर्सली, सब चीज फार्मूले से है, सब चीज फार्मूले से। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो एक को रिलेट करके पढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं कि आपको अलग से कोई चीज रटने की जरूरत है बेटा। ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इसका मतलब ये हुआ कि एरिया अगर ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, अगर एरिया कम है तो एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। आप लोग को जानते होंगे, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में क्या किए जाते हैं, आवाज़ नहीं आ रही है, अच्छा आप लोग चिल्ला रहे हो आवाज़ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, चलो सब सुन रहे हैं हम। क्या बताया मैंने, इसका एप्लीकेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, जो हम लोग बैग को टांगते हैं अपने कंधे पे, तो उसका पट्टी होता है वो क्या होता है, वो चौड़ा होता है। चौड़ा क्यों बनाया जाता है भाई, इसलिए कि एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर कम लगेगा। अब सोचो बैग टांगे हैं बहुत ज़्यादा, उसमें बुक वगैरह भर, मोटी मोटी बुक भर के रखे हैं, और पतली सी रस्सी लटकाया गया है, तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। एरिया कम है भाई, पतली रस्सी है तो प्रेशर ज़्यादा होगा और चुभेगा। अब एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, तो चुभेगा नहीं, इसलिए क्या करते हैं, बैग के पट्टी को चौड़ा बनाते हैं। कैमल जो ऊँट होता है भाई, रेगिस्तान में क्यों चलता है, या फिर हम लोग चलते हैं कंकड़ पत्थर पे तो पैर में चुभता क्यों है, क्योंकि एरिया कम होता है प्रेशर ज़्यादा लगता है। बस यही फंडा है और कुछ नहीं है, ये चीज़ समझ में आई, बेसिक चीज़ें आप लोग जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। आज रियल कॉन्सेप्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट ही मिलेगा, रटने की ज़रूरत तो नहीं होगी आपको, ऐसा मेरा मानना है, आप जो भी समझो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। अब एक चीज़ और समझना है, ये तो मेन चीज़ आप लोग समझ गए। अब हम लोग जो सॉरी ये तो छोटी मोटी चीज़ें थी, मेन चीज़ तो अब समझना है भाई, मेन चीज़ अब समझना है। क्या समझना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट या फिर कंटेनर, यानी कि लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसको हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगा लिक्विड, उसको हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। यानी हम कह सकते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। हम भी एकदम मास्टर हो गए हैं भाई, देख लो, ये चौक से लिखते लिखते चौक के मास्टर बनने जा रहे हैं, देख लो। ठीक है, कोई बात नहीं, समय समय की बात है। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। अब लिक्विड के द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्ट करा जाएगा उसको हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, प्रेशर, मौसम बहुत ख़राब है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ख़राब है तो ख़राब है। अभी मैं लाइव क्लास ले रहा था, बहुत दिक्कत आ रही थी, 3 बार 4 बार मैंने कट किया तो भी अच्छा खासा क्लास नहीं चल पा रहा था, कभी इधर 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 दिक्कत आ रही थी, तो मैंने क्लास को ही बंद कर दिया, मोबाइल को पटक दिया पटका नहीं भाई, वीडियो बना रहा हूँ उसी से, यानी मोबाइल को मैंने हटा दिया और कहा चलो रिकॉर्ड करके दे देते हैं आपको। अब जो मेन चीज़ समझने वाला है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। अब एक लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, देखो मैंने पहले ही आपको बताया, ऐसा नहीं कि जो लिक्विड मोशन में वही प्रेशर एक्सर्ट करेगा, झरना से पानी गिरेगा तो ही वो प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ऐसा नहीं है। अगर लिक्विड अगर स्टैटिक है, अगर बर्तन में भी रखा हुआ है तो भी क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा।
कंटेनर पे करेगा, बर्तन में करेगा, फिर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर भी करेगा। अब कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। बेसिकली मैं 2 मेथड बताऊंगा। एक मेथड थोड़ा सा लंबा बताऊंगा, लंबा मतलब कि पूरा कंसेप्ट वाइज बताऊंगा। दूसरा मेथड सिर्फ 2 लाइन में बता दूंगा, फार्मूला ऐसे ही डेरिवेट कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले हम लोग थोड़ा अच्छा वाला जान लेते हैं, ठीक है। सस्ता और टिकाऊ यार सही नहीं रहता है, वही चाइना वाली बात हो जाएगी, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, है कि नहीं। चाइना का सामान पता है क्या होता है, चलता है तो खूब चलता है। कोई मोबाइल ले लो चाइनीज, पता नहीं खराबी नहीं होता, बहुत कई साल तक चल रहा है। और कोई लेके आओ दूसरी, वो शाम तक खराब हो जाता है। चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, ठीक है। तो हम लोग अच्छा वाला करेंगे, फिर थोड़ा सा सस्ता वाला भी कर लेंगे। सपोज दैट हमारे पास कोई कंटेनर है, क्या है भाई बोलते रहो, पानी लेते हैं भाई, सस्ता और टिकाऊ है। हम कोई कंटेनर बर्तन लेते हैं जिसमें क्या है, पानी है। अब इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट हम डाल देते हैं, ठीक है। अरे भाई फिगर नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं। एक कंटेनर ले जिसमें क्या है, लिक्विड भरा हुआ, पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, सिलेंडर टाइप का है मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज़ समझना, कभी भी जो हॉरिजॉन्टली फोर्स लगता है भाई, ये वाला, ये क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो क्या होता है, नेट फोर्स जीरो हो जाता है। इधर से प्रेशर पता तो चलेगा, समान मतलब कि ऑब्जेक्ट पे दबाओगे तो पिचकेगा जरूर, लेकिन जो टोटल फोर्स होगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी हॉरिजॉन्टली फोर्स प्रेशर जो लगता है वो क्या होता है, ये जीरो होता है। ये चीज़ यहाँ पे आप लोग समझ लेना, यानी कि यहाँ से जो फोर्स लगेगा इसके बराबर होगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अब देखो ऊपर से भी कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, इसको मान लो F1, बहुत अच्छे से समझना। नीचे से एक फोर्स लगेगा जिसको मान लो F2, ठीक है। इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लो, इसको भी A मान लो, ठीक है। सिलेंडर कितना पानी में डूबा हुआ है, H हाइट तक, तो H मान लो, ठीक है। कितने हाइट तक डूबा हुआ है तो उसको H मान लो। क्लियर हुआ। अब देखो जो वाटर है इसकी डेंसिटी रो है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। अभी चल के मैं आगे समझा दूंगा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा डेंसिटी क्या होता है। उस पर कई सारे क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा, ठीक है। तो उससे मत डरिए आप। जो लिक्विड का डेंसिटी कितना है भाई, रो है, ठीक। तो हम लोग को देखना है कि जो ऑब्जेक्ट सिलेंडर है इस पर कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा लिक्विड। अब आप कहोगे सर, अब जो सिलेंडर है ना ये बीच में तैर रहा है, यानी इक्विलिब्रियम में है, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। यानी कि जो नीचे से फोर्स लग रहा है, नीचे से अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, अपथ्रस्ट लग रहा है, जो नीचे से फोर्स लग रहा है, ऊपर फोर्स जो लग रहा है, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि सिलेंडर मान लेते हैं इक्विलिब्रियम में है, एक जगह पे हिल ही नहीं रहा है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, फोर्स बराबर होगा, नीचे वाला और ऊपर वाला फोर्स, ठीक है। अब देखते हैं कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा। आपको पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो हम लोग F1 जान लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन वाला जो फोर्स है वो कितना है। यानी F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखते चलना साथ में, छोटा बोर्ड में मिटा दूंगा, छाप लेना। F1 इज इक्वल टू क्या हो, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 इंटू ए, ठीक है। इधर से मान लो P1 प्रेशर लग रहा है, इधर से P2 लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो। F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, P2 इंटू ए, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, हाँ एक चीज़ और। अब आप बोलोगे सर ऊपर से जो सिलेंडर है वो उसका कुछ ना कुछ वेट होगा, वेट क्या होगा, mg होगा, वो भी तो लगेगा। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, ये फोर्स तो नीचे से लगेगा, लेकिन ऊपर से जो फोर्स आ रहा है यानी कि इसका वेट होगा mg, वो भी तो कैलकुलेट होगा। अभी मैंने बताया जो इक्विलिब्रियम में सिलेंडर है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, सेम पॉइंट पे, यानी कि ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, बस बीच में तैर रहा है, यानी दोनों फोर्स क्या इक्वल है। तो F1 में क्या ऐड हो जाएगा, mg ऐड हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा, यानी कि क्या हम कह सकते हैं, mg प्लस F1 इज इक्वल टू F2। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, mg प्लस F1 इज इक्वल टू F2 हो जाएगा। यहाँ तक छाप लिए। चलो कोई बोर्ड छोटा है भाई, क्या करें, यहाँ तक छाप लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, एकदम लिखते जाना। क्या देखा आप लोगों ने, mg प्लस F1 इक्वल टू F2। F1 कितना था, यहाँ लिख लो भाई, यानी mg प्लस F1 यानी कि फोर्स इक्वल प्रेशर इंटू एरिया, P1 इंटू ए इज इक्वल टू F2 कितना, P2 इंटू ए। इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब क्या करेंगे,
मैं एम जी बराबर लिख देता हूँ। एम जी बराबर क्या हो जाएगा, P2A माइनस P1A। अरे भाई सीधे मैंने इसको इधर ला दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। यानी एम जी इजकल टू क्या हो जाएगा, ए कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 हो जाएगा। अभी मैं 2 लाइन में भी समझाऊंगा कैसे आप इसको डिराइव कर सकते हैं, पहले इसको समझ लो भाई। एम जी इजकल टू क्या हो गया ये, अब देखो एरिया। अब एम क्या है, मास है भाई। तो देखो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को रो से दिखा दो यहाँ पे, थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा दिख रहा है ना टेढ़ा मेढ़ा, चलो अच्छा दिख रहा है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक। वॉल्यूम क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बहुत अच्छे से समझना, लेंथ इंटू ब्रेथ को क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। एम इजकल टू इतना आ गया, यानी एम इजकल टू कितना आ गया, रो इंटू ए इंटू एच। क्या आ गया, रो इंटू ए इंटू एच। रो इंटू ए इंटू एच इजकल टू ए इंटू, देखो मैंने यहां से लिया रो, वॉल्यूम का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, यानी एल बी की जगह पे ए रख दिया मैंने एच, यानी कि रो ए एच, रो ए एच मैंने डाल दिया एम के जगह पे, एम की वैल्यू निकाल के मैंने रख दिया। अब क्या हो जाएगा भाई, चलो P2 माइनस P1 आया समझ में, P2 माइनस P1, ठीक है। अब देखो क्या करना है भाई, ए से कट जाएगा, जी भी तो रखो यहाँ पे भाई, ये तो हमने एम की वैल्यू रखी थी, अब जी भी तो यहाँ पे है, जी कहाँ जाएगा, जी भी तो रख दो, एम की वैल्यू ये और जी। अब ये से ये कटा, अब क्या बचा, रो जी एच इज इक्वल टू P2 माइनस पी, इसको पी ले लो, यानी प्रेशर कितना आया, रो जी एच। अब इसको एक लाइन में बताऊंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। टेंशन ले लिए फिर यार वही हाल हो जाएगा, डिप्रेशन में जाओगे फिर वही काम करोगे, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया, रो जी एच। क्या मैंने बताया कि कोई भी लिक्विड है तो क्या करता है, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट पे। लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो प्रेशर कितना होगा, रो जी एच होगा, ठीक है। रो क्या है भाई, डेंसिटी है। रो क्या है, डेंसिटी। रो मत, रो है। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एच क्या हाइट है, पी इक्वल टू प्रेशर, यानी कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा भाई, रो जी एच। आया समझ में, चलो हाँ आ गया, सबको एकदम अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग समझते हैं, ये कर लिया हम लोगों ने। चलो अच्छा, वन लाइन में बता दूं इसका। एक लाइन में बताता हूँ कैसे आप कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड किसी ऑब्जेक्ट पे, उसको एक लाइन में बता देता हूँ, ठीक है। उसको एकदम टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। आपको पता है क्या होता है भाई, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। दो लाइन में बताऊंगा, कितने लाइन में, हाँ 2 लाइन में कोई बात नहीं। अब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम है, और यहाँ पे जी ले लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ए, एम जी अपॉन ए। अब क्या करो भाई, एम की वैल्यू पुट कर दो, मैंने क्या बताया था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। एक लाइन में बताऊंगा, टेंशन मत लेना। मास यानी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वी। वी क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी चलो ऐसे लिख लो, रो इंटू एल इंटू बी इंटू हाइट। एल इंटू बी को क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे, क्या हो जाएगा, रो ए एच। यानी एम के जगह पे क्या लिखेंगे, रो ए एच। जी तो जी रहेगा ही, हाँ भाई जी क्या हाल चाल है, ठीक है ना। यानी ए से ए कटा, रो एच जी बता, यानी प्रेशर इज इक्वल टू क्या बचा भाई, पी को जी रो मत बना देना, पी इज इक्वल टू रो एच जी। कितने लाइन में हुआ है, जल्दी बताओ, एक लाइन में। यानी कि कोई लिक्विड है जिसमें कोई सिलेंडर इसमें इतना डूबा हुआ है एच हाइट तक, उस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, क्या बताएंगे, पी इक्वल टू रो एच जी। पी इक्वल टू क्या बताएंगे, रो एच जी। क्लियर हुआ तो ताली बजा लीजिए, बजाओ भाई, कथा चल रही है भगवान की कथा चल रही है, फटाफट ताली बजाओ।
फटाफट ताली बजाओ। और हाँ, इस वीडियो पे सब कोई कमेंट करेगा और बताया कि मैंने पूरा वीडियो देखा है, तभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। यार तुम लोग पूरा वीडियो देखते ही नहीं हो, पूरा वीडियो नहीं देखते हो, तो पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि ऐसा कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा? हाँ मिल जाएगा, कई जगह मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे चैनल्स हैं, नो डाउट। और जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे पढ़िए, ऐसा नहीं कि रियल कंसेप्ट है, कहीं पढ़िए आप जहाँ पे आपको अच्छा लगे, अच्छा समझ में आए। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा लिक्विड। पी, अरे भाई रो मत बनाओ, पी बना दो इसको, पी इक्वल टू रो एच जी, इतना प्रेशर एग्जर्ट करेगा। हाँ कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर, उसको जान लेते हैं। लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर, लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर। ठीक है, क्या लॉज हैं? कुछ लॉज वगैरह है नहीं भाई, तो मैं क्या बताऊं, जो भी है आप लोग देख लेना, लेकिन चलो मैं बता देता हूं क्या लॉज हैं। कहाँ गया भाई? लॉज क्या, जो मैंने आपको भी बताए थे, जो भी 3-4 पॉइंट बताए थे लिक्विड प्रेशर को लेकर के, वही सारे लॉज हैं। अब लॉज क्या कह रहा है उसको थोड़ा जान लेते हैं। मैं लिखवाऊंगा फिर बता दूं, ऐसे ही लिखवाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा, उससे बढ़िया ऐसे ही जान लो। आप पहला लॉ क्या है कि जो लिक्विड का प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे हम क्या करेंगे, डेप्थ में जाएंगे, क्या बताया मैंने, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। यानी लिक्विड के सरफेस जितना आप नीचे जाएंगे भाई क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वाइस वर्सा, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, कम होगा। और हॉरिजॉन्टल प्लेन वाली बात मैंने बता ही दी कि प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। सारी बातें मैंने बता दी है मोटा मोटी। ठीक है, हाँ प्रेशर, ये बहुत अच्छा पॉइंट दिख रहा है मेरे को। एक्चुअली फ्लैश चल रहा है तो आँख में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। फ्लैश बंद कर देंगे शायद ये दिखाई नहीं देगा आपको, क्योंकि बारिश हो रही है, अंधेरा हो गया है। ठीक है, और लाइटिंग उतनी अच्छी है नहीं ठीक है, तो फ्लैश बहुत तेज आ रहा है। या फिर कह लो प्रेशर एट सेम डेप्थ इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड। यानी कि जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और मान लो कोई लिक्विड है, ठीक है, कोई लिक्विड, दो लिक्विड है, ठीक है, एक लिक्विड ये ले लो। अब ये बता रहा है कि डेप्थ भी किसी ऑब्जेक्ट का मान लो सेम है, यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें भी यहाँ रखा हुआ है, तो लिक्विड पे डिपेंड करता है कौन कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा। कोई लिक्विड ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा, डिपेंड करेगा डेंसिटी पे उसके, और कोई कम प्रेशर एग्जर्ट करेगा, उसके डेंसिटी पे डिपेंड करेगा पूरा पूरा। ये चीज़ें कह रही है। यानी सेम डेप्थ पे हो तो भी क्या करेगा, अलग अलग प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ये डिपेंड करता है किस टाइप का वो लिक्विड है। ठीक है, ये कुछ लॉज हैं भाई, ये कुछ क्या हैं, लॉज हैं। अब मैंने आपको बताया था, थोड़ा थोड़ा समझ लो आप लोग फटाफट। सेकेंड पार्ट अच्छे से पढ़ना, वो भी बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट होगा। पहला पार्ट था, इसमें हम लोग थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में जानते हैं। डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। फिर सेकेंड पार्ट में आप थ्रस्ट यानी बायनेंसी जानेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जानेंगे, हाँ, और सब सारी चीज़ें जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले थोड़ा सा डेंसिटी को समझ लेते हैं, डेंसिटी को समझ लेते हैं। अरे भाई क्या बोल रहा हूँ, हाँ, रिलेटिव डेंसिटी। कौन से रिलेटिव है भाई, फूफा जी हैं कि मामा जी हैं, अब जो भी हो, क्या करना है हमें, क्या करना है। चलो पहले डेंसिटी समझ लेते हैं। डेंसिटी का मतलब समझ लो कि घनत्व होता है। ठीक है, घनत्व का मतलब क्या, कि गाढ़ापन से कह सकते हो, गाढ़ापन से कह सकते हो। ठीक है, घनत्व का मतलब कि डेंसिटी, पहले ये समझो, इसका मतलब समझो, गाढ़ापन यानी कि डिफरेंट लिक्विड के पास डिफरेंट डेंसिटीज होती हैं। या फिर डेंसिटी मतलब कि अगर एग्जाम्पल से समझो तो मान लो कि ये हमारा गांव है, ठीक है, ये हमारा गांव कौन सा है, गोपालगंज बिहार वाला है, ठीक है, और ये इलाहाबाद वाला, ये इलाहाबाद है। मान लो दोनों का एरिया क्या है, सेम है, यानी कि जितने दूर में इलाहाबाद है उतने दूर में गोपालगंज है, यानी उतने दूर में फैला हुआ है। हमारे गांव में 500 लोग रहते हैं, यहाँ पे उतने ही एरिया में 5000 लोग रहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, क्योंकि उतने ही एरिया में 5000 लोग रहते हैं और उतने ही एरिया यहाँ पे सिर्फ 500 लोग रहते हैं, डेंसिटी इसकी कम है।
और इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, शहद को ले लो और पानी को ले लो, हनी को ले लो, तो हनी की डेंसिटी ज़्यादा है और पानी की डेंसिटी कम है। ठीक है, ये चीज़ समझो, बस नॉर्मली समझ लो, यानी कि घनत्व तो क्या है, कम है और ज़्यादा है, यानी भीड़ कम है भीड़ ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब डेंसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, आ जाओ भाई, हमारे डस्टर साहब कहाँ हैं। हाँ, डॉक्टर साहब नहीं, डस्टर साहब हैं भाई, कोई बात नहीं। अब देखो डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ वी डिफाइन डेंसिटी। It is defined as density of a substance is defined as mass per unit volume. Density of a substance is mass per unit volume. Density is equal to, अभी मैंने बताया भी है, mass upon volume. डेंसिटी को डी से कर लो या फिर रो से कर लो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। बेसिकली मैंने बताया भी, आप लोग पढ़े भी होंगे पहले से, आपको कोई दिक्कत इससे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मास ऑफ सबस्टांस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सबस्टांस। चलो लिख लो भाई, मास ऑफ सबस्टांस अपॉन मास ऑफ, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सबस्टांस ना, वॉल्यूम ऑफ सबस्टांस। ठीक है, अब क्या बताया मैंने, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सबस्टांस अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम। अब देखो, यानी कि ये चीज़ समझना, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसको भी वेरी करा दो, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम, यानी इन्वर्सली वेरी कर रहा है, यानी मास ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा। ये मतलब ये ऐसे वेरी करता है, ये चीज़ आप लोग समझ लेना, रटने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलो भाई डॉक्टर साहब, डस्टर साहब आ जाओ। ये रहा हमारा डेंसिटी। अच्छा, यूनिट पूछे तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका यूनिट पूछूं, डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, कौन बताएगा, जल्दी बताओ, डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी। हाँ बहुत सही, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, वॉल्यूम का मीटर क्यूब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर भी कर लोगे क्या, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हुआ, ये चीज़ है डेंसिटी को लेकर के। और भी कुछ है, हाँ आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेंसिटी ऑफ मैक्सिमम, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो वाटर का डेंसिटी होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये भी याद कर लेना, रट लेना इसको, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और बाकी के, इफ़ टू लिक्विड्स ऑफ सेम मास हैविंग डेंसिटी D1 D2, तो उस मिक्सचर का डेंसिटी क्या होगा, सेम वॉल्यूम है तो क्या होगा, आपके बुक में अरिहंत में दिया होगा या फिर किसी बुक में, उसको देख लेना आप लोग, उसको मैं नहीं पढ़ाऊँगा, कोई मतलब है नहीं, आप लोग समझ लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। किसकी बात कर लेते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। किसकी बात करेंगे भाई, इसके बाद हम टॉपिक को कवर क्लोज करेंगे, पहले पार्ट को। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, देखो रिलेटिव यानी किसी चीज़ से रिलेटिव, यानी कंपेरिजन किया जाएगा इसको, डेंसिटी को कंपेरिजन किसी न किसी चीज़ से किया जाएगा। रिलेटिव मतलब क्या होता है, हाँ भाई रिलेशन वाले हमारे, देखो दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव, एक होता है रिलेटिव। पॉजिटिव वाला तो ठीक होता है, बहुत अच्छा होता है, केवल लोगों को पॉजिटिव करके छोड़ते हैं, यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करो करो। नेगेटिव वाला क्या करते हैं, भी थोड़ा ठीक ही ठाक होता है, निगेटिव करके छोड़ता है, नहीं यार तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ना कर पाओगे। अब जो रिलेटिव होते हैं, पता है क्या बोलते हैं बेटा, ये कभी पॉजिटिव करते हैं तो कभी निगेटिव करते हैं, कभी निगेटिव तो कभी पॉजिटिव, कभी पॉजिटिव तो कभी निगेटिव, मतलब ये ना ही पॉजिटिव रहते हैं ना निगेटिव करते हैं, ये दोनों करते रहते हैं, तो इनसे थोड़ा बच के रहना। ये तो और ख़तरनाक होते हैं, ये तो सबसे खतरनाक होते हैं, ये वाले थोड़ा ठीक ठाक होते हैं, तो इनसे बच के रहना। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी यानी किसी चीज़ से डेंसिटी को कंपेयर कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, हमारा रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा। एंड रिलेटिव डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस
टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी इट इज़ द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ सबस्टांस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की डेंसिटी से हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करें किसी भी चीज़ के सबस्टांस के डेंसिटी को, वही क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है। बेसिकली डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, क्योंकि ये भी लिखो तो भी आपको कोई गलत नहीं काटेगा, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस लिखने का मतलब कि डेंसिटी क्या होती है, 4 डिग्री सेल्सियस, वही मैंने बताया कि हाई होती है। इसे क्या लिखता है, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, अब देखो डेंसिटी की यूनिट आपने देख लिया। अब जो रिलेटिव डेंसिटी होती है भाई, इसकी कोई यूनिटें नहीं होती है, नो यूनिट। बहुत दुखद घटना है, बहुत दुख की बात है, बेचारे कोई क्या है, कोई यूनिटें नहीं है इसका। कोई बात नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, बना तो सकते नहीं, चलो कभी रिसर्च किया जाएगा और देखा जाएगा, लेकिन क्या है भाई, इनके पास कोई यूनिट है ही नहीं। ठीक है, अब देखो चलो मैं आगे बताऊंगा, समझाऊंगा आपको कुछ कंसेप्ट। अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अब थ्रस्ट यानी बायोन्सी फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस, पूरा कंप्लीट डिस्कशन सेकेंड पार्ट में बहुत अच्छे से करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट का वेट करिए, पूरा देखिए, कमेंट करके बताइएगा भी कि वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, नहीं अच्छा लगता है तो भी कमेंट करिए, सर ये दिक्कत आ रही है, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच। रियल कॉन्सेप्ट, यस, फील द कॉन्सेप्ट।